अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम ज़माना शनास और मैं हूं आपकी होस्ट हीरा इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के इस न्यू एपिसोड में हम मुल्क की माशी और सियासी हालात पर गुफ्तगू करने वाले हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वी इज़ द चेयरमैन ऑफ अवामी फलाही पार्टी। इसके साथ वो एक कामयाब बिजनेसमैन और सोशल वर्कर भी हैं। इनकी पार्टी का जो मिशन है इस टाइम वो ये है खुशहाल पाकिस्तान, सबके लिए, ना सिर्फ चंद के लिए। तो किस तरह से अवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो हमारी वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके लिए किस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं इनसे ही। मिलवाते चलूं मैं आपको अपने गेस्ट के साथ। शिराज अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। तो हम गुफ्तगू को आगाज करते हैं इनके साथ। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन के, क्योंकि पार्टी के चेयरमैन भी हैं, तो किस तरह से आपने अपने सफर का आगाज किया है और यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं? जी मैडम, ये बिजनेस मेरे वालिद ने शुरू किया था 1986 में और मैंने ज्वाइन किया 2001 में, आज से करीबन 22 साल पहले। अच्छा। और वो एक वालिद साहब पुरानी स्टाइल के, पुरानी सोच के आदमी थे और उन्होंने उसमें जिस तरह चलाया बनाया। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने ये महसूस किया कि इसमें बहुत सी रिफॉर्म्स होने वाली हैं। ओवर स्टाफिंग है, बहुत से लूप होल्स हैं, एफिशिएंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। हम पे लोन्स थे, उस पे इंटरेस्ट था, जो पाकिस्तान का आज हाल है, करीबन यही हाल हमारी कंपनी का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको हमने फिर रिफॉर्म्स करके ठीक किया 2012 में। 11 साल बाद मेरे जाने के बाद हम वो रिफॉर्म्स कर पाए। आज वो पिछले 10 साल से 2012 और आज 2022 का एंड है, वो एक प्रॉफिटेबल, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट हम बिजनेस कर रहे हैं। तो मैंने सोशल वर्क भी किया, जिस तरह आपने देखा, मैंने किताब में भी लिखा, हमने चैरिटी भी की, फिलैंथ्रोपी भी की, बहुत बहुत लोगों की अच्छी बातें भी सुनी। लेकिन पता ये लगा कि दुनिया में जो कामयाब मुल्क हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हमारा वेस्ट, हमारा चाइना, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, ये चैरिटी और फिलैंथ्रोपी पे नहीं चल रहे, अच्छी बातों पे नहीं चल रहे, ये एक निजाम पे चल रहे हैं, जो निजाम फिर प्रोवाइड करता है हर शहरी को, हर सिटीजन को एक लाइफ जिसमें इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी हो, जिसमें सोशल जस्टिस हो, जिसमें सोशल डेमोक्रेसी हो, जिसमें फेयर प्ले हो, जो कायदे आज़म ने 4 सतून बनाए थे जिसपे पाकिस्तान की ये रियासत खड़ी हो। बिल्कुल। फिर मुझे पॉलिटिक्स में इसलिए आया कि आप चैरिटी फिलैंथ्रोपी कर भी लें तो 2 बच्चे, 5 बच्चे, 2 घर, 5 घर, 10 घर। तो पाकिस्तान में तो मसला 3 करोड़ खानदानों का है, 22 करोड़ लोगों का है। चंद लोग ही है ना, चंद हजार खानदान है जिनकी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो प्रॉब्लम है। जो आज 1.5 लाख कमा रहा है वो भी रो रहा है, जो 50,000 कमा रहा है वो भी रो रहा है। तो इसलिए फिर हमने ये अवामी फलाही पार्टी, अ प्रॉस्परस पाकिस्तान फॉर ऑल, नॉट फॉर फ्यू, इसकी बुनियाद मैंने और चंद दोस्तों ने मार्च 2019 में रखी। अच्छा। और फिर हम ये अब जनवरी 2022, आज से 11 महीने कबल, इसको हमने इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर करवाया। अच्छा। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज की, लीड करते हुए NA 133, ये टाउनशिप, ग्रीन टाउन, ये बागड़ियां, ये सारा इलाका, मॉडल टाउन का भी, और PP 167 वहीं पे सूबाई असेंबली की। और वहां हमने अपनी ये पॉलिटिक्स का बकायदा ऑफिस बना के, कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज करके हल्का पॉलिटिक्स का आगाज किया। सर, क्योंकि आपकी पार्टी का नेम अवामी फलाही पार्टी है, तो इस वक्त आपकी पार्टी किस तरह से अवामी फलाह के लिए काम कर रही है? मैडम, जब हमने शुरू किया ये जनवरी में ही इस साल अपना दफ्तर हल्का चूज किया, तो वहां हमने देखा कि लोगों को रीच आउट कैसे करें। ना हम सरमायादार है, ना जागीरदार है, ना इलेक्टेबल है, ना हमारे बाप दादा कोई ऐसे थे। तो हमने वहां लोगों को रीच आउट करने के लिए जो लोगों की बेसिक नीड है, आटा, कुकिंग ऑयल और घी, अपने पास ये रख लिया ऑफिस में। अच्छा। और बाजार से जो रूटीन कीमत है, प्राइस है, उस पे लेके अपने पास से सब्सिडाइज किया 20% और लोगों को देना शुरू कर दिया। और लोगों को ये कहा कि यार, माओ जो चाइनीज रेवोल्यूशनरी था, उसने कहा था, डोंट सी व्हाट अ लीडर सेज, सी हिज और हर एक्शंस। ये ना देखें कि लीडर कहते क्या, कहते बहुत कुछ है, बिल्कुल ऐसे ही अमल देखें। तो हमने वहां पे लोगों को पिछले 12 महीनों में 15,000 बैग आटे के 10 किलो के सब्सिडाइज 20% और 8,000 बैग कुकिंग ऑयल और घी के सब्सिडाइज 20% ये अपनी जेब से दिए। और मैं रोज वहां हफ्ते में 6 दिन बैठता हूँ, और ये अभी भी आप दे रहे हैं? और रोजाना मैं 4 घंटे वहां खुद बैठता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों को अपनी पार्टी का पैगाम भी देता हूँ। अच्छा। अपना काम भी दिखाता हूँ। इस तरह हमने ये अपना काम शुरू किया। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपकी पार्टी जो है वो क्योंकि नई है और आपने रजिस्टर्ड करवाई है, तो इस वक्त जो है वो 150 से ज्यादा पार्टीज जो है वो काम कर रही हैं। तो आपको लगता है कि वो जो पार्टीज हैं वो आपकी जो नई पार्टी है उसको आगे आने देंगी? मैडम, उसमें असल में तो ये 10-15 पार्टीज ही हैं जो आपकी पार्लियामेंट में, यानी हुकूमत में या अपोजिशन में है। अच्छा। बाकी जो 135 के करीब पार्टीज हैं वो तो कहीं नहीं है।
अच्छा। तो हम उन पार्टीज को भी इकट्ठा कर रहे हैं जो नजरियाती पार्टीज हैं, जो किसी नजरिए में बनी है, जो कॉमन मैन और मिडिल क्लास के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। तो हम उनको भी इकट्ठा कर रहे हैं एक अलायंस के तहत कि यार हम 135 आवाजें अलग अलग नहीं, एक जान हो जाए, एक आवाज बन जाए और हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट सूबाई असेंबलियों में हो। फिर आपके कॉमन मैन और वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास के लिए कोई लेजिस्लेशन हो सके, इनके लिए कोई रूम बन सके। वरना इन 15 पार्टीज के होते हुए तो आप देखें पीटीआई आई थी, एक होप लेके आई थी, पौने 4 साल में एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। उस तरह से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं कर सके, 1% भी नहीं कर सके। वो 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ घर, एक पाकिस्तान सबके लिए, इंसाफ का निजाम, वो इंग्लैंड में जो कुत्तों के राइट्स हैं वो यहाँ इंसान, ये सब बातें हम सुनते रहे, अमल नहीं हो सका। पीडीएम आई, उन्होंने चीखें मारी कि लोग मर गए महंगाई से, खान साहब ने मार दिया, वो आई है तो उससे ज्यादा महंगाई है। वो ब्लेम गेम चल रही है ना मैडम। ये किसी पार्टी के पास ना कोई प्लान है, ना कोई मैनिफेस्टो है, ना कोई पॉलिसी है कि हम पाकिस्तान को दरपेश इकोनॉमिक चैलेंजेस, हमारे सोशल चैलेंजेस से कैसे निकाल पाएंगे। तो हमने रिसेंटली अपना मंशूर भी लिखा है। अच्छा। उस पे बकायदा एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है 1 घंटे की कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, हमारी रिफॉर्म्स की पॉलिसी क्या होगी। इसमें तालीम है, सेहत है, अदालती निज़ाम है, पुलिस का निज़ाम है और हमारा इंतखाबी निज़ाम, हमारे जो कुदरती वसाइल है, नेचुरल रिसोर्सेज, इनके लिए हमारा क्या प्लान है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान, इसमें तरमीम का क्या प्लान है। बहुत सी तरमीम हुई लेकिन वो पाकिस्तानियों की नहीं हुई, वो उसी रूलिंग एलीट की हुई। तो ये मैनिफेस्टो रिसेंटली हमने लिखा है, इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करेंगे, लोगों से भी करेंगे। एक प्लान, एक पॉलिसी के तहत एक पार्टी अवाम में जाए। बिल्कुल, एक प्रॉपर प्लान चाहिए होता है जिस पर आपने काम करना होता है। सर, जिस तरह से आपने अभी बताया है कि आपके जो हमारी पार्टीज हैं वो बड़ी बातें इस तरह से करती हैं कि अवाम के लिए ये काम करेंगे, वो करेंगे, वर्किंग क्लास को सर्व करेंगे, मिडिल क्लास के लिए काम करेंगे। तो लेकिन जैसे ही उनको हुकूमत मिलती है तो वो सारे वादे उनके कहते हैं ना धरे के धरे रह जाते हैं। तो इस तरह से होता है। आप अपनी पार्टी को लेकर इस बारे में क्या कहेंगे? मैडम, पहले तो आप देखिए इसकी वजह क्या है, क्यों वो नहीं कर पाते। क्योंकि खान साहब ने 1995 में पीटीआई फॉर्म की, एग्जैक्टली, ठीक, आज से 27 साल कबल। और 2010 के करीब जब इलेक्टेबल्स आए, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्यूडल्स आए, जहांगीर तरीन, अलीम खान और ये बादशाह महमूद और ये ऐसे लोग, तो पार्टी हाईजैक हो गई। पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी का फलसफा, पार्टी का विजन दफन हो गया। फिर क्या हुआ, ये इलेक्टेबल्स ही पहुंचे पार्लियामेंट में। ये सारा रूलिंग एलीट थी। यानी आप खान साहब की कैबिनेट उठा लें, खान साहब की एमएनएज एमपीज उठा लें, वजीर मुशीर उठा लें, तो आपको मुशर्रफ, नवाज शरीफ और जरदारी की 80% लोग मिलेंगे। ऐसे ही है। तो क्या उन लोगों ने आगे वो रिफॉर्म्स करनी थी और कॉमन मैन को सर्व करना था? नहीं। तो इससे खान साहब से आप क्या सीखें? अगर करना होता तो अभी तक जितना वो टाइम पिछले 20-30 साल में सर्व कर चुके, अब तक कर चुके होते। खान साहब से हमने क्या सीखा कि हमने अपने पार्टी में लोगों को आने नहीं देना, ताकि हम जब कल कहीं पहुंचे तो ये हमारे पैरों की जंजीर ना बने, फिर हम कुछ कर सकेंगे। एग्जैक्टली, तभी आप इस तरह से कर सकते हैं। सर, वैसे एक चीज है जो मैंने अभी तक देखी है कि बहुत सी जो हमारी पार्टीज हैं, जब तक उन पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं होता तो वो पार्टीज जो है वो कामयाब नहीं होती हैं। तो क्या आपके भी अंदर ही अंदर कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला चल रहे हैं? मैडम, खान साहब के थे तो सामने आ गए, नून लीग के भी थे, हमारे होंगे तो भी आ जाएंगे। हम तो अवाम के साथ काम कर रहे हैं, अपने मंशूर पे, अपने नजरिए पे, कॉमन मैन, वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो काम करते जाइए अपना। हमें क्यों इस गेट नंबर 4 की उम्मीद हो? सही, ठीक है ना। अब गेट नंबर 4 वाले भी कह रहे हैं कि हम नहीं आना चाहते पॉलिटिक्स में, हम अपने आईनी रोल में, तो आप अप्रिशिएट करें उनको। बाकी वो हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारे लिए काबिल इज्जत है। पाकिस्तान के 24 खुले बॉर्डर्स हैं, वो कोई पार्टी उसको नहीं संभाल रही, वो फौज संभाल रही है। तो उनकी इज्जत कीजिए। और अगर वो कहते हैं कि हमें सियासत में ना शामिल कीजिए, तो वेलकम करें इसको। आपको तकलीफ, आपके पेट में क्यों रोड उठते हैं? बट सर, वो एक चल रहा है ना कि जो फौज है वो कहीं ना कहीं मुदाखलत हो ही जाती है, तो बस वो एक चीज चल रही है। जब आप सर्व नहीं करते लोगों को, जब आप कॉम्पिटेंट नहीं होते, जब आप फेयर नहीं होते, तो फिर वो जाहिर है वो तो आएंगे। आपने स्पेस दे दी। बिल्कुल, ये तो लॉ ऑफ नेचर है ना कि कोई स्पेस होगी, किसी ने तो लेनी है, किसी ने लेनी है। अपने हिस्से काम करें, उन्हें अपने हिस्से करने दें। सर, आपकी जो पार्टी है उसका इस टाइम टारगेट क्या है? हमारा मैडम जो इमीडिएट टारगेट है वो ये है कि साल बाद एक्सपेक्टेड है इलेक्शंस। अच्छा। तो हम 5-10 कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली की सीटें तो निकालें। अच्छा। ताकि हमारी पार्टी, लाइक माइंडेड पार्टीज का जो अलायंस है, ये पहुंचे तो सही वहां, बिल्कुल, जहां हमारी आवाज की कोई वैल्यू हो, और फिर इससे बिल्डअप करें और स्लो करें, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी, अपना विजन, अपना गोल, इसको कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, अपना मिशन, अपना टारगेट जो है वो उसको रखें। सर, इस वक्त जो आपकी पार्टीज हैं, लाइक वो हर सूबे में आपके लोग खड़े हुए हैं, आपके नुमाइंदे हैं? जी मैडम, हम बॉडीज अपनी कॉन्स्टिट्यूट कर चुके हैं, प्रोविंशियल लेवल की कैबिनेट्स। अच्छा। लेकिन हम अभी उन इलेक्शन लड़ने के लिए उन कैंडिडेट्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा। जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकें। सही। सर, एक मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी का रोड मैप क्या है?
जो आपने प्लान किया जी, मैं रोड मैप ये कमिंग इलेक्शंस, हम्म। चाहे वो बल्दियाती हैं, चाहे वो नेशनल जनरल इलेक्शंस हैं, शायद हो सकता है आपके सूबाई इलेक्शन पंजाब केपी के हो जाए अगले 3 माह में, तो हमें कहीं ना कैंडिडेट कहीं एक्सपेक्टेड भी है। जी बिल्कुल, हमें उसकी तैयारी करनी है, नहीं बिल्कुल। होते लेट होते उसकी तैयारी करनी है। और वही बात मैडम, आप लंबा रास्ता अडॉप्ट कर लें, देर लग जाए, लेकिन देर पा काम हो, पायदार काम हो। अब वो ना हो कि आप 4 साल प्राइम मिनिस्टर भी रहे और कहीं की पावर किसी और के पास पावर किसी और के पास है। आप ये कहें मैं पुतला प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ और आप पुतला प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा ही तो है। आपके इर्द गिर्द फला गोगी भी हो, बुजदार भी हो, मुर्शद भी हो पीछे, बिल्कुल। सुल्फी बुखारी भी हो, ये काम ना करें। 4 साल के बाद इस तरह की बातें करना समझ नहीं आता। इमेच्योर, एब्सर्ड, एक 72 साल का उम्र का बंदा, अगर एक बच्चा तो कह दे ना अगर कि जी वो पापा के पास इख्तियार था, मामा के पास था, खाला के पास था, you are a 72 years old person for God's sake. How can you say after 4 years being prime minister I had no power? That's nonsense man. सर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, आपकी बुक एक मेरे पास है जो आपने लिखी है, मैं क्या चाहता हूँ। मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाती हूँ, ये बुक है मैं क्या चाहता हूँ जो इन्होंने राइट किया है। तो सर इसके बारे में जरा मुझे बता दें इसका। मैडम ये असल में एक तो मेरा जो अमली करियर, बिजनेस करियर, एक फिर पाकिस्तान की हमारी हिस्ट्री, प्रॉब्लम्स, क्यों प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन। और जो इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, मस्जिद तो बना ली छब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। फिर उन्होंने कहा मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। फिर उन्होंने कहा कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है टूटा हुआ तारा। तो इकबाल के और कायद आज़म के शाहीन तलाश करना जो फिर इस कौम को एक डायरेक्शन दे सके, एक विजन दे सके, गवर्नेंस दे सके, लोगों के मसाइल हल कर सके। जबरदस्त। सर इन द एंड आप हमारी जो आवाम है उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? अवाम को यही कहेंगे, आपने किसी पार्टी को वोट देना है तो पहले उससे उसका इकोनॉमिक प्लान पूछिए, रिफॉर्म्स का प्लान पूछिए, उससे उसका एजेंडा पूछिए, उसका मैनिफेस्टो पूछिए। वो पार्टी पावर में रही है तो उससे परफॉर्मेंस पूछिए, बातें नहीं, चोर डाकू नहीं, मीर जाफर, मीर सादिक, न्यूट्रल गद्दार नहीं, परफॉर्मेंस। जो नहीं परफॉर्म कर सकी इन इलेक्टेबल्स, इन जागीरदारों, इन सरमायादारों के साथ, तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा परफॉर्म कर पाएगी। तो लिहाजा एक बार किसी से आपको धोखा मिला है तो दोबारा उसको चांस धोखे का ना दीजिए। देखिए आपके आसपास को बेहतर लोग हैं, क्या आप इन पार्टीज, इन लोगों को अपने घर में कुछ जगह, कोई बिजनेस, कोई रिश्ता देने को तैयार हैं? अगर नहीं है तो वोट देने को क्यों तैयार है? इन्होंने 5 साल क्यों अपनी किस्मत का फैसला इन लोगों को देते हैं जो कई बार आजमाए जा चुके हैं। इतना ही पैगाम है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करके। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। अपने कमेंट्स जरूर शेयर करेगा और देखते रहिए प्रोग्राम ज़माना शनास। थैंक यू सो मच।